ये तो ओम चाचा बता के चले गए हमको। बी में कोई करंट नहीं जा रहा, बी के साथ बहुत। हेलो 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 बच्चों, वेलकम टू पूजा एकेडमी। आज हम क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऊपर जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सारे मैं आपको आज करा देता हूँ। ठीक है बच्चों। तो जैसे कि क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी बच्चा चैप्टर कर रहा होता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, सर वो जो रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस हैं वो तो बहुत टफ होते हैं सर, वो तो हमसे सॉल्व ही नहीं होते। तो आज हम उन सारी चीजों को क्या कर देंगे, एकदम से क्लियर कर देंगे बच्चों। आपको ऐसा लगेगा कि यस, आज हम जो कर रहे हैं वो कुछ एग्जाम रेडी क्वेश्चंस हैं, इतने बढ़िया क्वेश्चंस हैं कि वो एग्जाम के लिए ऑलरेडी क्या है, आ भी चुके हैं और आने भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ये पेपर में भी आ सकते हैं। तो काफी ध्यान से देखना, ऐसा नहीं होगा कि बच्चों एग्जैक्टली सेम रिपीट हो जाए, लेकिन हाँ उसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे उसके अंदर रिपीट हो रहे होंगे। तो काफी ध्यान से देखना, लेक्चर बहुत ही मेहनत से बनाया है, काफी ध्यान से देखना, क्योंकि मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, एक एक बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट करके टॉपिक पिक कर करके इसके अंदर ऐड करे गए। तो आप जितने भी टॉपिक देखते हो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से, वो सारे इस वीडियो के अंदर क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। काफी ध्यान से देखना, और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे एक ही वीडियो के अंदर क्या हो जाएंगे, कंपाइल्ड है। आप ऐसी वीडियो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो तो हाँ आप जो वीडियो देख रहे हो वो पूरी की पूरी क्या है, कंपाइल्ड है। इस पूरी वीडियो के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जितने भी टॉपिक है सारे कवर्ड अप हैं, ताकि आपको एक वीडियो के अंदर ही साफ का सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो पहला, तो सर पहला क्वेश्चन ही कौन से ईयर का है, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, और बहुत ही फेमस क्वेश्चन, जितनी बार भी कराया जाता है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग में क्या कर देते हैं, गलत ऑप्शन को टिक कर देते हैं, गलत मेथड से अप्रोच करते हैं तो गलत आ जाता है। तो आज आप इसको काफी ध्यान से देखना, समझना, जानना और देख के बताना कि सर ये क्वेश्चन जो है वो गलत क्यों हो जाता है। अब उसका रीजन भी दूंगा और आपको सही तरीका भी बताऊंगा कि इसको जल्दी सॉल्व कैसे किया जाता है। देखो ध्यान से, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर बताओ सर्किट कितना दे रखा है, पूरे सर्किट डायग्राम के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो कितने ओम का है, 1 ओम का है, और रेजिस्टेंस कितने ओम का है, 2 ओम का है। पूछा क्या है उसने, द पावर कंज्यूम्ड इन वॉट्स इन द रजिस्टर ऑफ 2 ओम। 2 ओम के रजिस्टर में कितने वॉट की पावर क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है। तो जनरली बच्चे के जो अप्रोच होते हैं मैं बताता हूं आपको फटाफट, कि बच्चा जो अप्रोच करता है इसको, बच्चा कैसे अप्रोच करता है, बच्चा इसको ऐसे अप्रोच करता है कि सर हमें पावर चाहिए। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। अब पूरे में वोल्टेज कितनी दे रखी है, तो वोल्टेज है 6 वोल्ट की, बच्चा लिखता है यहाँ पे 6 वोल्ट। अब बच्चे को क्या चाहिए, करंट। तो करंट निकालने के लिए बच्चा क्या अप्रोच करता है कि वो बोलता है सर हमें वीर फॉर्मूला का लगाना है। कौन सा फॉर्मूला, वीर फॉर्मूला। वीर फॉर्मूला क्या कहता है कि यहाँ पे वोल्टेज कितनी रख दी जाएगी, 6 वोल्ट। रजिस्ट करंट हमको पता नहीं, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 2 ओम और 1 ओम सीरीज में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे बच्चा लिखता है 3 ओम। ये कैंसिल आउट करता है और वो बोलता है करंट कितने का है, तो सर 2 एम्पियर का क्या जा रहा है, इसके अंदर करंट जा रहा है। तो बच्चा बोलता है सर यहाँ पे 6 वोल्ट रख दो, और करंट जो हमने निकाला वो कितने का रख दिया, 2 एम्पियर का। तो पावर कितने वॉट की आ रही है, वॉट। और आपको जान के बहुत अजीब लगेगा और शायद कुछ बच्चों को ना भी लगे, जो अच्छे बच्चे उनको लग रहा होगा हाँ सर ये तो रॉन्ग मेथड है, जो जिन बच्चों को लग रहा होगा सर आपने कहीं तो गलती करी नहीं है, ये गलती का स्कोप कहां से आ गया, तो वो रीजन मैं बताता हूं मैं आपको। इस पूरे रीजन में आपने एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही मिस कर दिया बच्चों, वो कॉन्सेप्ट था सीरीज और पैरेलल के ऊपर। सीरीज और पैरेलल के ऊपर क्या कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चों कि अगर कोई सीरीज में जा रहा है, अगर कोई भी चीज सीरीज में लगी हुई है, तो सीरीज के अंदर क्या चीज कांस्टेंट होती है और क्या चीज डिफरेंट होती है। तो देखो सीरीज के अंदर बच्चों जो करंट होता है, करंट विल रिमेन द सेम, बट उसका वोल्टेज क्या होता है बच्चों, बोलो बोलो, सुनाई दे रहा है मुझे सर, वीडियो से क्या सुनाई दे रहा है, अरे तुम्हारी मन की बात, भाषा है, बात बोलना चाह रहा था, भाषा, यस, आपकी मन की भाषा जो है, आवाज जो है वो मेरे कानों तक पहुंच रही है। सर अंतर्यामी हो, यस, कुछ देर में पाखंडी बाबा भी बना था, देखते रहना।
वोल्टेज कितनी है तो डिफरेंट है, वोल्टेज डिफरेंट रहती है, करंट सेम रहता है, किस में, सीरीज में। और आपने यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा दिया वो क्या लगा दिया कि आपने पूरे वोल्टेज के अंदर वैल्यू क्या यूज कर ली सर, यहाँ पे आपने यूज कर लिया 6 वोल्ट। यहाँ पे वोल्टेज क्या रख दी, सॉरी वोल्टेज क्या रख दिया आपने बच्चों, वोल्टेज यूज कर ली 6 वोल्ट। लेकिन सीरीज के अंदर वोल्टेज क्या रहती है, डिफरेंट रहती है, यानी 1 ओम पे वोल्टेज अलग होगी और 2 ओम पे वोल्टेज अलग। सर क्या बोल रहे हो सर, क्या बोल रहे हो सर, हमने तो ऐसा आज तक नहीं पढ़ा है। अरे इसलिए तो आप यहाँ हो, कहाँ पे, पूजा एकेडमी पे आए हो। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं कि सर इसमें गड़बड़ क्या हो रही है। तो गड़बड़ ये हो रही है बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करने जा रहे हो तो आप 1 ओम और 2 ओम दोनों पे वोल्टेज क्या मान के बैठ गए, क्या मान के बैठ गए सर, हम तो कुछ नहीं मान के बैठे, आप ही मान के बैठे हो। अरे हाँ, जो वोल्टेज मान ली बच्चों ने वो कितनी मान ली, 6 वोल्ट मान ली, जो कि रॉन्ग है। सही मेथड क्या है सर, सही मेथड ये है बच्चों कि जब आप पावर निकालने जाते हो तो पावर के लिए सबसे पहले करंट तो निकालना जरूरी है, जरूरी। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं टोटल करंट रेजिस्टेंस निकालू बच्चों, दोनों सीरीज में, और दोनों अगर सीरीज में है तो नेट रेजिस्टेंस विल बी सम ऑफ द अदर। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, 3 ओम, इससे कितना आ गया 3। वोल्टेज कितनी है बच्चों, 6 वोल्ट। और ये जो ओम चाचा थे, ओम चाचा भी तो अपना लो देके गए थे। तो ओम चाचा क्या लो दे गए थे, ये बोले थे वीर बनो, इंडिपेंडेंट बनो, बढ़िया से काम वाम करो, वीर बनो हमेशा। वीर सर V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज कितनी 6, करंट पता नहीं, रेजिस्टेंस 3 ओम, 2 एम्पियर का क्या आ गया बच्चों, करंट। सर ये तो हमने पिछली बार भी किया था, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जब आप पावर का फॉर्मूला यूज करने जाओगे बच्चों, तो पावर के कितने फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं, 3। अरे सर क्या बोल रहे हो, हमने तो नहीं सुने। तो सुनो, आज आज आपको मैं क्या बता रहा हूं, पावर के 3 फॉर्मूले, एक वी आई वी स्क्वायर बाय आर और एक आई स्क्वायर इंटू आर। यही 3 फॉर्मूले हैं, इन 3 फॉर्मूले के ऊपर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते रहेंगे, फॉर्मूला चेंज करते रहेंगे। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती जाएगी जो गिवन हम होगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। इस क्वेश्चन में देखोगे तो आपको जो रजिस्टर है वो कितने ओम का मान के चलना है, 2 ओम के रजिस्टर्स पे क्या चाहिए, पावर चाहिए। तो यानी मैं कह सकता हूं सर आपको क्या क्या गिवन है, सर आपको रेजिस्टेंस गिवन है कितने ओम का, सर 2 ओम का। हमने करंट कितना फाइंड किया सर, करंट फाइंड कर लिया 2 एम्पियर, करंट कितना फाइंड कर लिया 2 एम्पियर। और हमें क्या चाहिए, पावर चाहिए। यहां तक समझ में आया या, यहां तक समझ में आ गया ना, नहीं आया, अरे मॉडर्न जमाना है बच्चों, वीडियो को पीछे करो और देख लो कहां पे दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, करंट कितना है 2 एम्पियर और पावर चाहिए। तो यहां पे देखो 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 इधर देखो, पहला वाला फॉर्मूला, दूसरा वाला फॉर्मूला या तीसरा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए कि सर हमें पावर चाहिए, करंट और रेजिस्टेंस दोनों हमें वैल्यू फाइंड आउट ऑलरेडी गिवन है और पावर हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सर पहला तो यूज नहीं हो सकता, बताओ पहला क्यों नहीं यूज हो सकता, सर इसमें वोल्टेज है, इसमें वोल्टेज नहीं है। ये भी यूज नहीं हो सकता, इसमें भी वोल्टेज गिवन है। सीधा सीधा किसका फॉर्मूला यूज होगा, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो लगा दो सर, वेट किसे कर रहे हो, सर मैं वेट कर रहा हूं आपके रिस्पॉन्स का। तो आई स्क्वायर इंटू क्या कर दिया सर आपने, आर कर दिया, कर दिया सर, आपके हाथ में मार्कर है, आप कुछ भी कर दो। तो देखो आई स्क्वायर का मतलब सर 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 2, 4 इंटू 2 दैट इज 8। कितने वॉट का आ रहा है, 8 वॉट का क्या आ रही है, पावर आ रही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, 8 वॉट। यहां पे लिख देता हूं मैं, फाइनल आंसर इज पावर इज इक्वल्स टू 8 वॉट। आई बात समझ। फिर इसको करने के नए नए और तरीके भी होते हैं, कुछ टीचर्स इसको इस वाले फॉर्मूले से भी करते हैं, v इंटू वाई से भी करते हैं। सर वो कैसे होगा, वो तब होगा बच्चों आप जब इसको क्या करोगे, 2 ओम के ऊपर ही एक सेपरेट क्या कैलकुलेट कर लोगे, वोल्टेज कैलकुलेट कर लोगे। क्या कैलकुलेट कर लोगे, वोल्टेज। वो कैसे करेंगे सर, थोड़ा रफली में दे देता हूं आइडिया, ताकि एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम भी ना लगे। रफली आइडिया है कि करंट कितना आया था बच्चों, 2 एम्पियर। तो यहाँ पे कितने एम्पियर करंट जा रहा है, 2 एम्पियर।
सीरीज में मैंने आपको बताया क्या चीज सेम रहती है, क्या चीज सेम रहती है, करंट। तो यहाँ पे 2 एम्पियर है तो सर यहाँ भी कितना जाएगा, 2 एम्पियर। कितना जाएगा, 2 एम्पियर। अगर आपको यहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेट करनी है तो वोल्टेज क्या होगा बताओ, वोल्टेज जाएगा सर I इंटू ये 2, ये भी 2, वोल्टेज कितनी आ गई, 4 वोल्ट। अब आपको वोल्टेज ही पता है और क्या पता है, रेजिस्टेंस। वोल्टेज और रेजिस्टेंस क्या फॉर्मूला लगा दो, P इक्वल्स टू V इंटू I। 4 इंटू 2 करोगे तो आपका आंसर फिर से कैसा आ जाएगा बच्चों, 8। डन है। यानी मैंने आपको जितने भी मेथड हो सकते थे इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने सारे बता दिए। आप इसको VI से भी कर सकते हो, V स्क्वायर बाय R से भी कर सकते हो, I स्क्वायर इंटू R से भी कर सकते हो। तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए। लेकिन इन सबके अंदर प्रॉब्लम क्या है बच्चों, आप इन तीनों को ही छोड़ के आप अपना ही मेथड बना लेते हो, आप इसको अलग तरीके से सॉल्व करते हो और आपका आंसर आता है सर हमारा तो 12 वोल्ट आ रहा है, आपका 8 वॉट कैसे आ रहा है, हमारा तो 12 वोल्ट आ रहा है। आई बात समझ, तो 12 वॉट नहीं आना चाहिए, आंसर कितना आना चाहिए, 8 वॉट। उसका रीजन क्या है, बच्चा क्या मान लेता है कि इन सब पे वोल्टेज डिफरेंस जो है वो कितना है, 6 वोल्ट, जबकि सीरीज के अंदर वोल्टेज क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट, ओए सर ये तो डरावना सा लग रहा है, डरावना भी है सर, क्यों, क्योंकि 2025 का ये क्वेश्चन है और दो आप 2025-26 में ही बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, तो काफी ध्यान से देखो और देख के बताओ क्या ये एक बढ़िया क्वेश्चन है या नहीं। तो यस सर, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन कैसा है, एक बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ लिया, चलो अब देखो सर इतनी जल्दी कैसे पढ़ लेंगे, अरे पॉज करो बच्चों, नए जमाने के हो आप, पॉज करके देख लो। पहले पार्ट में क्या पूछा है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वन हीटिंग एलिमेंट। तो सर आपको गिवन क्या क्या है, सर आपको पावर गिवन है और वोल्टेज गिवन है। क्या गिवन है सर, ये कैसे बोल रहे हो आप, यही है बच्चों, पावर कितनी है 1.2 किलो वॉट। क्या इस किलो वॉट को किलो वॉट में रखा जाएगा या तोड़ दिया जाएगा, तो बिल्कुल तोड़ दिया जाएगा। हमारे रास्ते में जो हमारी शक्ल का नहीं दिखेगा उसे तोड़ दिया जाएगा बच्चों। आंसर कितना आएगा, 1200 वॉट। हमने इसको अपने पहचान जानी पहचानी शक्ल में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। सर वो किलो वॉट में था, हमने इसको इसमें चेंज कर लिया, पहले वॉट में चेंज कर लिया। अब वोल्टेज कितनी गिवन है बच्चों, सर पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास 240 वॉट का और पावर कितनी है 1200 वॉट की। सर P भी पता है, V भी पता है और हमसे पूछा गया है रेजिस्टेंस। हमसे क्या पूछा गया है बच्चों, रेजिस्टेंस। क्या फिर से वही 3 फॉर्मूले, हाँ वही 3 फॉर्मूले जो मैंने आपको पिछली स्लाइड पे लिखवाए। देखो ये आपको 3 फॉर्मूले लिख रहे हैं, P इक्वल्स टू V इंटू आई, V स्क्वायर बाय R और I स्क्वायर इंटू R। इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला लगने जाएगा इसके अंदर। गिवन क्या क्या है, पावर पता है, V पता है और क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, कौन सा फॉर्मूला, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। V स्क्वायर बाय R यूज कर लिया। बताओ V स्क्वायर का मतलब कितना हो गया बच्चों, V स्क्वायर का मतलब हो गया 240 वॉट मल्टीप्लाई बाय 240 वॉट। सर आपको रेजिस्टेंस ही तो चाहिए, हाँ, और पावर कितनी है बच्चों 1200 वॉट। तो क्या कर देते हैं, रेजिस्टेंस उठा के इधर ले आते हैं और इसको दोनों को चेंज कर देते हैं। ये क्या था सर, अरे ये है शिफ्टिंग, जादू। ठीक है सर, मान लेते हैं आपकी बात, 10 से 10, 10 से 10, 12 से ये गया 2, 24 टाइम्स 2 दैट इज 48 ओम, 48 ओम। कितना, 48 ओम का क्या आ गया बच्चों, हमारा रेजिस्टेंस आ गया 48 ओम। पहला पार्ट सॉल्व हो गया, शुई 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 शुई, पहला पार्ट क्या हो गया, सॉल्व। ठीक है सर, अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है कैलकुलेट द करंट इन द ईच रजिस्टर व्हेन ओनली S1 एंड S3 आर क्लोज्ड, व्हेन S1 एंड S3 आर क्लोज्ड।
ओ सर, ये तो कुछ अजीब सी शक्ल बनी हुई है। हाँ, अजीब सी शक्ल है बच्चों, लेकिन दिमाग लगाने पे आपको पता चलेगा कि ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। ये क्या कर रहे हो सर, ये क्या कर दिया आपने, रफ कर दिया बच्चों। तो सर ठीक है, इसका आया था 48 ओम। तीनों सेम रजिस्टर्स हैं, क्वेश्चन में बोला है, तो ये भी कितना होगा 48 ओम, ये भी कितना होगा 48 ओम। ठीक है सर, मान ली आपकी बात। ओके, मेरी बात क्यों मान रहे हो? अरे क्वेश्चन ने बोला भाई, क्वेश्चन की बात माननी पड़ेगी। अगला देखो बच्चों, अगले पार्ट में बोला है कि आपको कौन कौन सी की क्लोज करनी है, S1 एंड S3 को क्लोज कर दो। ठीक है सर, यानी अब ये जो डाउनवर्ड है ये इससे जुड़ जाएगा, S1 और S3 क्या हो गया बच्चों, क्लोज। S1 और S3 को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ओके, अब करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा बच्चों, स्टार्ट। जैसे ही करंट फ्लो होगा, मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। यहां से करंट फ्लो हुआ, डाउनवर्ड गया, डाउनवर्ड से सर कुछ पार्ट इसमें जाएगा और कुछ पार्ट इसमें जाएगा, लेकिन यहां चल के उसको धप्पा हो जाएगा सर, धप्पा हो जाएगा। धप्पा क्या हो जाएगा कि S2 तो क्लोज है ही नहीं, S2 तो क्लोज है ही नहीं, तो जितना करंट इससे ट्रैवल कर रहा है वो सारा करंट किस में ट्रैवल होना शुरू हो जाएगा, B में, और B से ट्रैवल होता हुआ कहां चला जाएगा, अपवर्ड की ओर चला जाएगा। ये क्या कह रहे हो सर, हमने तो पढ़ा है सर ये की क्लोज नहीं है तो इसमें करंट जाएगा ही नहीं। रॉन्ग रॉन्ग बच्चों, ध्यान से सोच समझ के, वो कब की वर्क करती है और कब की वर्क नहीं करती। अगर यही वाली की, S2 वाली की, इन दोनों के बीच में लगी होती, कहां लगी होती, इन दोनों के बीच। किन दोनों के बीच में सर, हमारे और आपके बीच में नहीं, A और B के बीच में आ जाएगी कौन, S2। तो जैसे ही S2 इन दोनों के बीच में आ जाएगा बच्चों, तो इन दोनों का पाथ क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे इन दोनों का पाथ ब्रेक हो तो इसमें से इसमें करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सर। ओके, लेकिन अभी S2 कहां लगी हुई है, डाउनवर्ड में लगी हुई है, तो यहां से करंट नीचे फ्लो होना स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि यहां पे सर्किट क्लोज नहीं है, सर्किट क्लोज नहीं है सर। ओके सर, तो करंट कैसे फ्लो होगा, सीधा A से किस में जाना स्टार्ट हो जाएगा, B में जाना क्या हो जाएगा, स्टार्ट। कब नहीं होता सर, जब S2 कहां आ जाता, A और B के बीच में आ जाता। सर टफ लग रहा है, अरे टफ नहीं है। क्या ये 48 ओम जो हमने निकाला, क्या वो टफ था यार? उन तीन फॉर्मूलों में से तो लगाया आपने एक, तीन फॉर्मूले सुनाओ, चलो तीन फॉर्मूले सुनाओ, सुनाते हैं सर। अब डब्बा जब्बा, ये वाले नहीं वे गधेड़ो, तीनों v स्क्वायर बाय आर। एक तो हेल्प कर देता हूं, p इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, दूसरी p इक्वल्स टू वी इंटू आई, एंड फाइनली आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है सर, आगे बढ़ो सर, हमें आप पे भरोसा है। ठीक है, तुम्हारा भरोसा लेके हम आगे बढ़े, और हमें पता चला कि 48 सीरीज में है, क्योंकि इन दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, और S2 की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्रेजेंट नहीं, और सारा करंट कहां से फ्लो हो रहा होगा, अदर C वाले से फ्लो हो रहा होगा। ठीक है सर, मान ली आपकी बात। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए करंट। हमें क्या चाहिए बच्चों, करंट चाहिए, किसके अंदर, हर एक रजिस्टर्स में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। अब यहां पे कहानी में हमें ये ट्विस्ट पता चल गया कि सर A एंड B आर इन सीरीज, A B आर इन सीरीज। सीरीज क्यों बोल रहे हो सर आप इनको, क्योंकि इन दोनों में कैसा करंट फ्लो हो रहा है, सेम करंट फ्लो हो रहा है। ओके, बट ये जो C वाली कहानी है सर, C सबसे अलग है, जुदा है, और ये जैसे ही इन दोनों से अलग हो जाएगा बच्चों, क्या ये इनके पैरेलल में काउंट हो जाएगा, तो यस, C इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। C किस में है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो सर, यहां तक की स्टोरी तो हमें समझ में आ गई, कौन सीरीज और कौन पैरेलल में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें करंट चाहिए, तो करंट निकालो सर। अब बताओ, पैरेलल के अंदर फिर से वही स्टोरी, कौन सी स्टोरी, क्या बोल रहे हो सर, अरे पिछला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बस बच्चों। पैरेलल में क्या होता है बच्चों, पैरेलल के अंदर वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज विल रिमेन सेम।
लेकिन करंट कैसा, करंट कैसा बच्चों, बोलो बोलो, सुनाई दे रहा है, बोलो बोलो, करंट कैसा हो जाएगा बच्चों, डिफरेंट। करंट कैसा हो जाएगा, हमें डिफरेंट करंट देखने को मिलेगा। अब जैसे ही करंट डिफरेंट देखने को मिलेगा, आपको पता चलेगा कि सर अगर वोल्टेज कैसी है, सेम, तो 220 वोल्ट जो है, 240 वोल्ट सॉरी, 240 वोल्ट इसके लिए भी वर्क करेगा। बिल्कुल सही, 240 वोल्ट इसके लिए भी होगा और 240 वोल्ट इसके लिए। आई बात समझ? इसका मतलब ए और बी दोनों के कंबाइंड के लिए होगा। ओके सर, मान लिया आपकी बात, तो आगे बढ़ो। वीर तुम बढ़े चलो, तो चलो सर आगे बढ़ते हैं और हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, और हमको क्या फाइंड करनी है बच्चों, करंट। तो ये तो ओम चाचा बता के चले गए हमको, मरने से पहले वो बता के गए, बड़े से वी के पास जाओगे तो 5 करोड़ रुपए दबे मिलेंगे। 5 नहीं 10 करोड़ थे सर, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर। बताओ वोल्टेज कितनी ली जाए बच्चों, 240 वोल्ट। करंट कितना बच्चों, सर यही तो फाइंड करना है। ओके, रेजिस्टेंस कितना है, 48। तो करंट कितना आएगा सर, 240 के अपॉन में 48, उड़ा दो इसको, 24 टाइम्स 2 कितना आ गया बच्चों, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर करंट इसमें क्या हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा। किसके अंदर, सी वाले में 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा। ठीक है सर, और यहां भी सर सेम ही है, बस ये दोनों किसके अंदर है, सीरीज के अंदर है। अगर ये दोनों सीरीज में है तो 240 वोल्ट की वजह से क्या होगा, इसका एक कॉपी बनाएंगे बच्चों, है ना, इसको एक कॉपी बनाते हैं फटाफट। अब ठीक है, अब मैं इसके अंदर बढ़ाता हूं आपको, और ये सारी चीजें रफ करके आपको बता दूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। 5 एम्पियर करंट आ गया ना हमारे पास, ठीक है सर। तो 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है सर, और आपने जो वैल्यू निकाल दी वो किसके लिए वर्क करेगी, वो वर्क करेगी ओनली फॉर सी रजिस्टर। ये क्या बात कर रहे हो सर, ए और बी में क्या हो गया ऐसा, ए और बी में पंगा ये है कि वो दोनों किस में लगे हुए हैं बच्चों, सीरीज में लगे हुए हैं। किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए। तो पंगा क्या है सर, पंगा बताते हैं आपको, आओ पंगा देखो आप। पंगा ये है कि ये दोनों किसके अंदर है, सीरीज के अंदर है। तो 240 वोल्ट जो है बच्चों, क्या वो इन दोनों के लिए सेम होगा या वो कंबाइंड के लिए होगा। सर सीरीज में है, आपने बताया था अभी जस्ट पिछली पिछले प्रीवियस से प्रीवियस स्लाइड में बताया था, अगर कोई चीज सीरीज में है तो उन सीरीज वालों में क्या चीज डिफरेंट होती है बच्चों, सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग होता है लेकिन करंट कैसा रहता है, सेम। तो ये सीरीज में है तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस कैसा आएगा, डिफरेंट आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा आएगा, अलग अलग आएगा। यही पंगा है कि आप यहाँ पे 5 एम्पियर तो बोल सकते हो, लेकिन ये नहीं बोल सकते इसमें भी 5 एम्पियर और इसमें भी 5 एम्पियर। तो क्या बोलना पड़ेगा, सर इसमें 2.5 एम्पियर, इसमें भी 2.5 एम्पियर, 2.5 2.5। सर कैलकुलेट करके दिखा दो, चलो तो मैं दिखा देता हूं आपको। ए एंड बी आर इन सीरीज, ठीक है सर, ए और बी सीरीज के अंदर है, तो ये भी 48 ओम, अगला भी 48 ओम, दोनों हो गए 96 ओम, 96 ओम। और वोल्टेज कितनी काम कर रही है, 240 वोल्ट, क्योंकि वो पैरेलल में। ठीक है, तो उड़ा दो सर, क्या उड़ा दें सर, देखो आंसर निकालो, बस क्वेश्चन को उड़ा दो। ओम्स लो क्या कह रहा था, ओम्स कह रहा था सर हमें वीर बनना है, बड़े से वी के नीचे कुछ छुपा हुआ है और वो छुपा हुई राज है आंसर। वोल्टेज कितनी ली जाए, वोल्टेज लो बच्चों 240, करंट सर जानना है और ये 96, तो बताओ करंट कितना आएगा, 240 के अपॉन में 96 आ जाए, शुई शुई से उड़ा दो सर, इसको उड़ा देते हैं। ये कितना हो गया, 24 के टेबल्स में ये 4 टाइम्स 5/2 यानी कि 2.5 एम्पियर। ओके सर, इसमें भी कितना जा रहा होगा, 2.5 एम्पियर, और इसमें भी 2.5। क्या दोनों पार्ट हमने कर लिए सर, यस बिल्कुल कर लिए सर। सर सेकंड वाला थोड़ा सा टफ सा लगा हमें, बट हाँ
आप बढ़िया क्वेश्चन करोगे तो बढ़िया क्वेश्चन करने से यही होता है बच्चों, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये बहुत टफ है। क्या ये कॉन्सेप्ट सिखा के जा रहे हैं? क्या कॉन्सेप्ट सिखाया है इसने? इस पूरी वीडियो कह रहा हूं, अगर आप कह सकते हो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर आप नोटिस करोगे सेकंड पार्ट के अंदर, तो हमने क्या चीज सीखी सर? हमें ये चीज जानने को मिली, अगर कोई भी चीज सीरीज में है तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी डिफरेंट। अगर चीजें पैरेलल में है तो पैरेलल के अंदर वोल्टेज कैसी रहती है या पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहता है बच्चों? सेम रहता है। इस क्वेश्चन ने या इस वाले पार्ट ने हमको ये सिखा दिया। डन है? डन है? आगे बढ़े? बढ़ो सर, आगे बढ़ो सर। तो देखो अगला पार्ट क्या कह रहा है सर? तो देखो बच्चों, हमने S1 S2 क्या कर दिया था? क्लोज कर दिया था। S1 भी क्लोज्ड है, S2 भी क्लोज्ड है और S3 भी क्लोज्ड है। तो अब इस पूरे थर्ड पार्ट में पूछा बच्चों S1 भी क्लोज्ड है, S2 भी क्लोज्ड है और S3 भी क्लोज्ड। तीनों को हमने क्या कर दिया? एक साथ क्लोज कर दिया। गेट बंद हो गया सर। यस, गेट बंद हो गया। और गेट बंद होने पे हमें पता करना है कि कितनी पावर डिसिपेट हो रही है किसके अंदर? इस ए के अंदर कितनी पावर डिसिपेट हो रही है। तो करो सर कैलकुलेट, हम आप पे भरोसा करते हैं, आगे बढ़ो। तो पावर निकालने के लिए सर वही तीन फॉर्मूले, फिर से वही तीन फॉर्मूले, खाट खाट खाट। यस, वही तीन फॉर्मूले कौन कौन से हैं? वी स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर इंटू आर और वी इंटू आई। इन तीनों में से ही कोई एक क्या लग रहा होगा? फॉर्मूला लग रहा होगा। ठीक है सर, लेकिन हमें ये सोचना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। ओके, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है कि हमें किस में फाइंड करना है? ए में फाइंड करना है। तो ठीक है सर, ए पे चलो। तो चल पड़े सर, ए पे चल पड़े। ए पे हमें क्या फाइंड करना है? पावर फाइंड आउट करनी है। और जैसे ही S2 क्लोज हो जाएगा बच्चों, S2 क्लोज होने से एक फर्क पड़ेगा। वो फर्क क्या होगा? वो फर्क ये होगा, जैसे ही S2 क्लोज हो जाएगा, सारा करंट जो A से फ्लो हो रहा था, जो A से फ्लो हो रहा था, वो डायरेक्ट किस में फ्लो होना शुरू हो जाएगा? S2 से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। B में कोई करंट जाएगा ही नहीं। कैसी बात कर रहे हो सर? B में कोई करंट नहीं जाएगा? B के साथ धोखा क्यों हुआ? बी के साथ धोखा इसलिए हो गया बच्चों, क्योंकि करंट जो है, करंट अपनी एक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। वो बोलता है जहां पे लीस्ट रेजिस्टेंस है, जहां पे क्या है बच्चों? लीस्ट रेजिस्टेंस है, वो वहां से फ्लो होना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो इन दोनों में से बताओ इसको सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो सर बी प्रोवाइड कर रहा है। सॉरी, बी कह रहा हूं, की प्रोवाइड कर रही है। तो इस वाले में कम रेजिस्टेंस है, तो सारा करंट कहां से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा? ए से डायरेक्ट बी में फ्लो, ए से डायरेक्ट S1 से फ्लो होना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? ए से गया, गया सर, बी तक नहीं पहुंच पाया। बी तक क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि उसको एक नया रास्ता क्या हो गया? मिल गया। ऐसा तुम्हारे साथ भी होता होगा, जैसे ही कोई नया रास्ता मिल जाता है हम क्या कर लेते हैं? दोस्तों को चेंज कर लेते हैं। क्यों? क्यों सर? दुखती रग पे हाथ मत रखो। ठीक है, नहीं रखते। आगे बढ़ते हैं सर। जैसे ही इसको नया रास्ता मिला, यहां से फ्लो होना क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। ठीक है सर, अब यहां से करंट फ्लो होके कहां चला गया? S1 की से वापस नेगेटिव टर्मिनल की ओर चला गया। तो आपको ये पता चलेगा सर अब ये बी वर्क ही नहीं कर रहा। बी तो क्या नहीं कर रहा? वर्क ही नहीं कर रहा। और आपको मैं एक चीज बता दूं, आंसर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। कहां है? कहां है सर? हमें पावर ऑलरेडी गिवन है, सबकी पावर कितनी है? 1.2 किलोवाट। बट एग्जाम है, शो तो करना पड़ेगा सर। ठीक है, कर देते हैं। इसने हमें ऑलरेडी दिया था कि पावर कितनी है बच्चों? 1.2 किलो। सर इतना तामझाम क्यों कर रहे हो? फिर वही चिपका दो ना। सब्र रखो, प्रूफ भी तो करना होता है। तो देखो, पावर चाहिए सर, पावर निकाल देंगे। अब हमें सब आ गया। रुको रुको, इधर कितना आया? 48 ओम। 48। अब इन दोनों में से सिर्फ क्या वर्क कर रहा है बच्चों? ए वर्क कर रहा है। इधर 5 एम्पियर फ्लो हो रहा था, इधर भी कितना फ्लो होगा? 5 एम्पियर। 5 कैसे हो गया सर? ये तो 2.5 था, 2.5 था। मैं बताता हूँ क्यों हो गया। रीजन क्या है बच्चों? कि जब पहले 2.5 फ्लो कर रहा था, उसका रीजन था कि दोनों रेजिस्टेंस क्या कर रहे थे? वर्क कर रहे थे। 2.5 इधर, 2.5 इधर। उसने अपना रास्ता काट दिया, तो सारा का सारा करंट किससे फ्लो होना स्टार्ट हो गया? ए से। तो 2.5 कितना हो गया?
5 एम्पियर इससे फ्लो होना क्या हो गया बच्चों, स्टार्ट हो गया सर। ओके, ये बात है, रास्ता चेंज हो गया था सर। यस, रास्ता चेंज हो गया था बच्चों। तो चलो, अब हमें क्या क्या पता है, करंट पता है और रेजिस्टेंस पता है। फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं बच्चों, सर ये जो बीच वाला फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये वाला, इसी को कर दो। जैसे, बिल्कुल सही बोला बच्चों आप। यहाँ पे पावर लिखा मैंने, करंट कितना है सर 5, 5 का क्या कर दो सर स्क्वायर, रेजिस्टेंस 48 ओम, 5 का स्क्वायर विल बी 25 मल्टीप्लाई बाय 40। जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास जो आंसर आएगा बच्चों 1200 कितना आएगा वॉट, 1200। सर ये कहाँ मैच कर रहा है सर, यहाँ पे तो 1.2 किलोवाट लिखा है, तो क्या दिक्कत है, इसको किलोवाट में चेंज कर दो। किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या करें सर, वो गंदी गंदी बातें सर, ये वाली बात है क्या सर, डिवाइड वाइड करना पड़ेगा। यस, 1000 से क्यों करना पड़ा, किलो का मतलब क्या होता है बच्चों 1000, किलोग्राम 1000 होता है। तो यस, ये वाला पार्ट भी हमने क्या कर दिया बच्चों। क्या ये क्वेश्चन एक यूनिक क्वेश्चन है कि नहीं बच्चों, हाँ सर, ये थोड़ा सा कैसा है, यूनिक क्वेश्चन में काउंट हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमें सीरीज, पैरेलल और दो दो नई नई चीज जानने को मिली कि सर करंट अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। जैसे ही उसे लीस्ट करंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, वो अपने करंट को फ्लो को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। डन है, दो चीज सीख के गए कि नहीं गए सर, ये तो 3 होता है, आगे भी तो सीखोगे, रुको रुको रुको। ये लो सर, नया क्वेश्चन, नया तड़कता भड़कता क्वेश्चन आ गया, और ये भी 2025 का। जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, एक नंबर के क्वेश्चन है, और आपको ये क्वेश्चन जब कर लोगे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो भाई, अब आप मेरे से सीरीज, पैरेलल यानी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, आप हमेशा रेडी रहोगे। ठीक है, करें ट्राई। चलो, इस वाले में क्या बोल रखा है बच्चों कि आपको कितना कितना रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस है मेरे को 100 ओम, ये रहा 100 ओम, और इस पे पावर कितनी है, तो पावर है हमारे पास 81, 81 वॉट की पावर, और 100 ओम का क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस, और हमें क्या फाइंड करना है, करंट। हमें क्या फाइंड करना है, करंट। सर इस क्वेश्चन में भी वही 3 फॉर्मूले, यस सर आप चालू हो, आप वही क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हो ना जो पी वाले से होते हैं, मैंने कहा सेलेक्ट करे बच्चों, आप देख लो 2025 सीबीएसई, सीबीएसई 2025, 20 ये भी कॉपी वाला था 2020। मैंने कोई झोल झाल करी क्या, मैंने कोई झोल झाल नहीं करी बच्चों, ये जो झोल झाल कर रहा है वो करने वाला कौन है, सीबीएसई। सेम क्वेश्चन के ऊपर सेम चीजें पूछी जा रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कर दिया जा रहा है, चेंज कर दिया जा रहा है। तो देखो, आ जाओ, पावर हमें गिवन है, पावर हमें गिवन है, पावर हमें गिवन है, पावर है हमारे पास 81 वॉट, और रेजिस्टेंस कितना गिवन है सर, रेजिस्टेंस हमारे पास 100 ओम का, और हमें फाइंड क्या करना है, करंट। फाइंड क्या करना है, पावर, रेजिस्टेंस और करंट की वैल्यू निकालनी है। अब तो बता सकते हो उन 3 फॉर्मूले में से कौन सा लगेगा, बोलो। यस सर, बिल्कुल ठीक। तो सर आपने जो बोला वो लगेगा आई स्क्वायर इंटू आर, बिल्कुल सही बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा 81 वॉट, करंट हमें फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 100, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर। तो बताओ आई की वैल्यू क्या आएगी सर, ये हो जाएगा अंडर रूट में 81/100, बोले तो एम बोले तो सर ये आ रहा है हमारा 0.9 एम्पियर, 0.9 एम्पियर। क्या पहला पार्ट सॉल्व हो गया सर, ये तो बड़ा स्मूथ चला गया। यस, बिल्कुल स्मूथ। ऐसे ही बच्चों आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे ना, तो आप इन सब चीजों में क्या हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे, आपसे बहुत जल्दी जल्दी चीज हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, रीडिंग इन वोल्ट मीटर 2। इस वोल्ट मीटर 2 में क्या चाहिए मुझे, रीडिंग फाइंड आउट करनी। फिर वही स्टोरी बच्चों कि V2 अगर आपको फाइंड करना है तो V2 चेक तो करो ये सीरीज में है या फिर पैरेलल में। तो देखो V2 किसके अंदर लगा हुआ है, पैरेलल के अंदर लगा हुआ है, और इस 100 ओम वाले में कितना रेजिस्टेंस, कितना करंट फ्लो हो रहा था, 0.9 एम्पीयर का क्या हो रहा था, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा। अब जैसे ही आप V2 निकालने जाओगे तो V2 निकालने में प्रॉब्लम क्या आएगी बच्चों, कि सर आपको V2 चाहिए, V2 चाहिए सर। V निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इक्वल टू आई, ओम चाचा वाला।
ठीक है, तो सर हमें रेजिस्टेंस तो पता है, अगर आपको V इक्वल टू क्या लगाना है, IR, तो I भी पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो सर हमें पता है कितना, 25 ओम। लेकिन लेकिन हमें क्या नहीं पता, करंट नहीं पता। सर करंट पता है 0.9 रख दो, नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल में। तो सेम करंट फ्लो होगा या करंट के दो टुकड़े हो जाएंगे, सर यहाँ पे करंट के दो टुकड़े हो जाएंगे। सेम रेजिस्टेंस है, सेम रेजिस्टेंस है, इसके दो पार्ट कर दो, 0.9 के दो पार्ट करोगे तो यहाँ भी जाएगा 0.45, यहाँ भी जाएगा 0.45। सर ऐसा थोड़ी ना होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी तो देखो। तो यस, दोनों सेम है बच्चों। अगर दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, अदरवाइज रेशियो में डिवाइड होता है। बट दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम। तो 0.9 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 0.45 0.45। बस सर इतनी सी बात। यस, अब सर हमें पता चल गया। अब आपने ये जो फॉर्मूला लिखा था, वीर फॉर्मूला, V2 निकालने के लिए, V2 इक्वल्स टू I। सर हमारे पास एक V2 मॉल भी है, यस, उसी की वैल्यू निकाल रहे हैं। अबे गधेड़ो, यहाँ पे ध्यान दिया करो। सर बोल भी आप रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो, और हमारा नाम लगा दे रहे हो। कोई नहीं चलता बच्चों, हमारे बीच में चलता है। V2 चाहिए, V2 की वैल्यू I इंटू सर दो बार लिख दिया, नो प्रॉब्लम बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। करंट कितना है बच्चों, 0.45, रेजिस्टेंस 25 ओम, 25 ओम। इधर से पॉइंट आ दो, नीचे क्या आ जाएगा 100, 25 से ये 4 चला गया, 45/4। V2 की वैल्यू आ रही है सर 11.25 वोल्ट। 11.25 वोल्ट की क्या आ रही है सर, रीडिंग आ रही है किसकी, V2 की। ओके सर, मान लिया, मान क्या लिया गधेड़ो, आ चुका है, ठीक है। 11.25 डन है, डन है सर। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर 1। इस वोल्ट मीटर की मुझे क्या चाहिए सर, रीडिंग चाहिए। इसकी क्या चाहिए, रीडिंग चाहिए। तो ये तो बैटरी है, बैटरी तो क्या होती है, टोटल वोल्टेज। बैटरी क्या कैलकुलेट करवाती है बच्चों, टोटल वोल्टेज क्या करवाती है, कैलकुलेट करवाती है। ठीक है सर, टोटल वोल्टेज कैलकुलेट कर दो फिर। तो मैं क्या कर देता हूं बच्चों, आधे पार्ट को रफ कर देता हूं, आधे पार्ट को क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। यार रफ भी छोड़ो, इसको स्मॉल में ही कर दे क्या, ठीक है सर, इसको उड़ा देते हैं, यहाँ पे साइड में कर देते हैं, और हम नया पेन ले लेते हैं। ठीक है सर, और यहाँ पे कर देते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट करने चलते हैं सर। थर्ड पार्ट में बोला था हमें वोल्ट मीटर 1 की रीडिंग चाहिए, वोल्ट मीटर 1 की रीडिंग चाहिए। तो जो वोल्ट मीटर 1 होगा, वोल्ट मीटर 1, क्या वो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और V2 की रीडिंग के सम के बराबर होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वोल्टेज इधर भी ड्रॉप हुआ होगा और कुछ ना कुछ 100 ओम पे भी डिवाइड हुआ होगा, है कि नहीं। कुछ इधर ड्रॉप हो गया, कुछ इधर ड्रॉप हो गया, दोनों का सम किसके बराबर हो गया, V1 के बराबर हो गया। यस, पूरी बैटरी जो होती है, उस बैटरी का जो वोल्टेज होता है, क्या वो पूरे सर्किट के अंदर डिवाइड हो जाता है, तो यस सर, ओके। तो V1 जो होगा वो होगा वोल्टेज एट 100 ओम, वोल्टेज एट 100 ओम, और किसके बराबर हो जाएगा, V2 की रीडिंग के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज, इन दोनों का सम किसके बराबर आ गया, V1 के बराबर। क्या सर, क्या एक बार दोबारा रिपीट करना, 100 ओम पे क्या निकालेंगे, वोल्टेज, V2 की रीडिंग जो है, उन दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, V1 के बराबर। चलो सर, लग जाओ काम पे। अगर आपको यहाँ पे 100 ओम पे V चाहिए बच्चों, तो V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR प्लस V2। V2 की रीडिंग क्या आई थी सर, V2 की रीडिंग क्या आई थी, 11.25, 11.25। ये भी कैलकुलेट कर सर। आई, यहाँ पे करंट कितना है बच्चों, 0.9, 0.9। रेजिस्टेंस कितना है सर वहां पे, 100 ओम, क्योंकि हम 100 ओम की बात कर रहे थे। जैसे ही इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों, तो यू विल लेफ्ट विद 90 प्लस 11.25।
इन दोनों का सम करोगे तो यू विल लेफ्ट 101.25 वोल्ट। 101.25 वोल्ट आ गया सर, आ गया, आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस पूरे क्वेश्चन में आप नोटिस करोगे पहला तो बिल्कुल हलवा, बिल्कुल ही हलवा। जितने हम पिछले में 3 फॉर्मूले लगाते हुए वही 3 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला लग गया सर। V2 की रीडिंग में थोड़ा हमें सोचना पड़ा सर, क्योंकि वो पैरेलल था तो हमें सोचना पड़ गया बस। उसके बाद तो हमने जस्ट क्या कर दिया, V1 की रीडिंग के लिए इसकी रीडिंग और इसकी रीडिंग का क्या कर दिया, सम कर दिया। डन है, बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट, अब आप देखोगे कि जब हम इसके अंदर वैल्यू सॉल्व करने जाएंगे तो क्या रीडिंग निकल के आती है। हेलो, आ रहा हूं। अभी 5 क्वेश्चन हुए हैं, 2 बचे हैं। हाँ ठीक, डन बच्चों। चलो अब देखो यहाँ पे जो रीडिंग है, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि आपके पास एक क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट है और वो ड्रायर का है। तो 2 रेजिस्टर हैं, क्या है, एक्स और वाई। 2 रेजिस्टर दे रखे आपको और दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, ये कैसी पढ़ाई थी सर, अरे आओ तो तुम। चलो देखो, वोल्टेज कितनी है, कहाँ है सर ये भी बता दो। कहाँ आना है, आना है और कहाँ आना है, पूजा अकेडमी। देखो बच्चों, वोल्टेज कितनी है, 230 वोल्ट, 230 वोल्ट। और करंट कितना जा रहा है इसके अंदर, 2.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा। और हमें क्या फाइंड करनी है, पावर। सर ये फिर से पावर, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट तो हमें सीख के जाना ही पड़ेगा। 2400 2500 पावर पूछी जा रही है, पावर फाइंड आउट करनी है। क्या क्या गिवन है, वैल्यू लिखवा दो बच्चों। वोल्टेज कितनी है, 230 वोल्ट। और करंट कितना जा रहा है एक्स के अंदर, करंट कितना फ्लो हो रहा है एक्स के अंदर, तो करंट फ्लो हो रहा है एक्स के अंदर 3.5 एम्पियर। 3.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। सर वी पता है, आई पता है, और क्या चाहिए, वी आई पता है, पी। अरे ये तो पहले ही है, V इक्वल्स टू वी इंटू लगा दो। सर क्या बकवास क्वेश्चन है ये। यस, 1 0 से 1 0, इसकी मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, हेल्प कर दो फटाफट। शुई 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 805। ये क्या थी सर, अरे तुमने वो देखा है क्या बच्चों, अबैकस। हाँ, ऐसे ऐसे चाइना के बच्चे नहीं होते, ऐसे ऐसे करते जुम 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 जुम, ऐसे फटाफट कैलकुलेट कर देते हैं। अबैकस वही है बच्चों। सर आपको अबैकस आता है, तुम्हें क्या पता, मैं तो झूठ ही बोल सकता हूँ। चलो देखो, 805 वॉट, 805 वॉट की क्या है बच्चों, पावर रीडिंग है। अगला पार्ट, सर पहला पार्ट तो बहुत सिंपल था, यस, अरे सब आसान होगा लेकिन तुम ध्यान तो दो। अगला देखो, x कैसा है बच्चों, x इज डबल दैट ऑफ y, कैलकुलेट द करंट इन हीटर y। तो x का रेजिस्टेंस जो है वो y के डबल है, x का रेजिस्टेंस y का डबल, x का रेजिस्टेंस y का डबल है। कुछ उल्टा मत समझ लेना, उल्टा मतलब कुछ बोलते हैं सर ये r है और ये 2r है। सर हमें अभी भी यही लग रहा है, गलत लग रहा है कि देखो ये वैल्यू गलत कैसे हो गई सर, पढ़ो तो पहले। x इज डबल दैट ऑफ y, y का डबल है क्या, x। तो अगर मैं y को r मानूं तो x है डबल ऑफ y, डबल ऑफ y। तो इसका रेजिस्टेंस r है तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, 2r हो गया। और हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए किसके अंदर, y के अंदर। करंट की वैल्यू हमें गिवन है किसके अंदर, x के अंदर। तो करंट इन x कितना गिवन है बच्चों, 3.5 एम्पियर। 3.5 एम्पियर हमें गिवन है ऑलरेडी, करंट इन x। और आप जानते हो फिर से वही, v इक्वल टू आई, v इक्वल टू आई। यहां से नोटिस करोगे तो v बाय आर इक्वल्स टू, करंट और जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। करंट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कंडीशन है कि जो आपकी वोल्टेज है वो क्या होनी चाहिए बच्चों, सेम
या कह सकते हो कांस्टेंट रहनी चाहिए। और ये दोनों सर पैरेलल में लगे हुए, और पैरेलल के अंदर आपने बताया पैरेलल के अंदर क्या चीज सेम रहती है बच्चों, वोल्टेज सेम रहती। क्या बात कर रहे हो, सारे डॉट कनेक्ट हो गए, जितना पिछला पढ़ा था सारे कॉन्सेप्ट जुड़ते जा रहे हैं और अब ज्यादा समझ में आ रहा है। ठीक है, वोल्टेज कैसे रहेगी सेम, वोल्टेज कैसे रहेगी सेम, क्यों क्यों रहेगी सेम, क्योंकि दोनों किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर। ठीक है सर, पैरेलल के अंदर है, और वोल्टेज कैसी है, सेम। और आई और आर कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बताओ एक्स वाले का रेजिस्टेंस आर है, वाई उल्टा लिख दिया सर आपने, सर हमें सिखा के आपने उल्टा कर दिया, मैं तुम्हें चेक कर रहा था बच्चों, यही उपाय बचा है झूठ बोलने का बस। y की वैल्यू r है, x की वैल्यू कितनी है 2, ये r ये 2r, जो x की वैल्यू है वो है 2r और y की वैल्यू है r। ठीक है, ये है रेजिस्टेंस, ये क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये है रेजिस्टेंस। हमें क्या चाहिए सर, आपको चाहिए सर करंट, आपको चाहिए सर करंट, है ना। तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब सर अगर रेजिस्टेंस डबल होता है तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ। करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस हाफ हो गया तो, रेजिस्टेंस हाफ हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो सर करंट क्या होगा बताओ, एक्स में करंट हमें गिवन है, एक्स में करंट कितना गिवन है हमें सर 3.5, और हमें किसके अंदर चाहिए, हमें चाहिए सर y के, हमें किसके अंदर चाहिए, y के अंदर चाहिए, और x की वैल्यू हमें गिवन है 3.5। तो अब नोटिस करो बच्चों, यहां पे नोटिस करो, r से कितना हो गया वो 2r, क्या रेजिस्टेंस हाफ हो गया, सोचो अगर कोई वैल्यू 2r से कितनी हो रही है, r हो रही है, तो 100% वो हाफ हो रही है, 2r से r होना मतलब हाफ हो रही है, यस ठीक है सर। और हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, करंट चाहिए सर, बिल्कुल। अब बताओ रेजिस्टेंस हाफ हो गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया, तो करंट क्या होगा, करंट भी हाफ, हाफ। अबे पगलो, हाफ कैसे, डबल हुआ ना, क्या बोल रहे हो सर, क्या बोल रहे हो, अरे पगलो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर कोई एक चीज हाफ होगी तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, दूसरी चीज क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए। तो अगर रेजिस्टेंस हाफ हो रहा है तो करंट के साथ क्या होगा सर, करंट हो जाएगा डबल, दैट इज 7 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 7 एम्पियर का करंट क्या आ जाएगा। उधर क्या देख रहा हूँ, यही पूछ रहे हो, मन में चला उधर क्या देख रहे हो। उधर स्क्रीन है बच्चों, है ना, देख रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, डन है। नहीं आया, एक बार वीडियो को पॉज करो, पॉज करो, रिवाइट करो, देखो, और आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको सिखाता है कि भाई आपका ब्रेन कितनी तेजी से इलेक्ट्रिसिटी को समझ पाता है। इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया लेवल की, बढ़िया क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन है। एक दो तो आसान वाले भी होते ही हैं, तुम जानते ही हो, बट देखो ये कुछ चीजें बता रखी है, बोले कि एक मीटर से, या कह सकते हो क्या, किससे जुड़ा हुआ है, एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है, यानी कह सकते हो ये मीटर है अपना, और उस मीटर से सारे रूम में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोड ऑफ कनेक्शन टू द ऑल स्पेसेस इन द हाउस फ्रॉम द मेन्स। बताओ इस हाउस से सबके अंदर कनेक्शन कैसा जा रहा, कनेक्शन कैसा जा रहा। तो सर कनेक्शन कैसे जा रहा है अभी बता देते हैं सर। कनेक्शन हमें दिख रहा है पैरेलल है, पैरेलल कैसे सर, पैरेलल कैसे है सर, बताओ बताओ बताओ, पैरेलल कैसे। पैरेलल सर कुछ ऐसे है कि हर एक मीन्स की सप्लाई सबके अंदर हो रही है, यानी दोनों सेम वोल्टेज से क्या है, जुड़े हुए हैं। जितने भी रूम्स हैं 1 2 3 4 5 सारे के सारे सेम वोल्टेज सप्लाई से जुड़े, यानी कि जब भी कहानी सेम वोल्टेज की आ जाए, सेम वोल्टेज, सेम वोल्टेज मतलब सर समझ गया क्या, यस समझ गया मैं। और सीरीज में बिल्कुल ठीक, दोनों सही है बच्चों आपका। तो बताओ मोड ऑफ कनेक्शन, मोड ऑफ कनेक्शन कैसा है बच्चों, पैरेलल। मोड ऑफ कनेक्शन कैसा है, पैरेलल। खतरनाक, पढ़ा दिया हमने, खट खट, बहुत बढ़िया। अगला सर, पहला तो इजी था, इजी पीजी। अगला ये मस्त क्वेश्चन,
वो लिखा है कि द स्पेसेस 5 एंड 4 हैव द सेम रेजिस्टेंस। 5 और 4 का रेजिस्टेंस कैसा है बच्चों? सेम। 3 और 2 का रेजिस्टेंस दे रखा है हमें 20 एंड 30 ओम। ओके ब्रो, जैसा जैसा वो बोल रहा है हम सुन लेते हैं, कर लेते हैं। कितना कितना कितना? 5 और 4 में सेम, तो इसमें आर है तो इसमें भी आर। आर क्यों मान रहे हो सर? वैल्यू नहीं गिवन ना बच्चों, या तो एक्स मान लो। और 3 में है 20, 2 में 30। 3 में 20, इसमें 20 ओम, और अगले वाले में 30 ओम। और अगला पार्ट, स्पेस 1 हैज द रेजिस्टेंस डबल दैट ऑफ 5। 1 में क्या है? इसका डबल, यानी कि इसमें है 2R। इसमें कितना है? 2R का रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा। व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द स्पेस 5? व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस फॉर द स्पेस 5? इसमें कितना रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा है हमें कैलकुलेट करना है। तो बताओ ये सारे के सारे किसके अंदर है बच्चों? किसके अंदर है? पैरेलल में। अगर ये पैरेलल में है तो इनका नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो नेट रेजिस्टेंस सर रेसिप्रोकल का सम 1/r 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 कर दो। कर देंगे, अभी कर देंगे। बट उससे पहले ये दो चीज जो हमें गिवन है इसका भी यूज कर लेते हैं सर। इसका क्या यूज है सर? कुछ तो होगा, चलो यूज करके देखते हैं। वोल्टेज कितनी है? 220। करंट कितना है? 22। तो क्या रेजिस्टेंस फाइंड कर लें चाचा से? तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया? अच्छा सर, अब समझ में आया इसका क्या यूज है। क्या यूज है बताना। सर आप फिर से, अरे मन की बात, मन की बात समझ जाता हूं मैं। क्या बात है सर, काश हमारे स्कूल के टीचर भी ऐसे होते। आकाश वाले इन द चैट, सर आप तो हमारे स्कूल वाले ही हो, है ना। तो 10 ओम का क्या है बच्चों? नेट रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। अब नेट रेजिस्टेंस 10 ओम का है, और वो पूरी वैल्यू किसके बराबर है? इन सब के सम के बराबर आनी चाहिए। तो कर दें, लपेट दे इसको, लपेट दो सर इसको, यहीं लपेट दो, यहीं मार दो इसको, जहां दिखे वहीं पे पीटो सर। ठीक है, कर देते हैं। तो 1 में आर नेट, नेट रेजिस्टेंस इन सब के रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगा। इन सब का रेजिस्टेंस, ये क्या कर रहे हैं सर? सबका रेजिस्टेंस बच्चों, बड़ा बड़ा बताओ। 20, 30 और आर आर। सर आर आर एक मूवी है। हाँ, एक आर आर भी है। हमारे पास तो 2R है, हमारी मूवी ज्यादा चलेगी सर। अच्छा जी, अभी तुम्हारी मूवी लगने वाली है। कहाँ पे सर, कहाँ पे सर? फरवरी में एग्जाम है ना तुम्हारे। अरे सर कैसी बात कर दी आपने, लगती है बच्चों। इन दोनों, इन सबको, या फिर क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, अच्छे 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 करते हैं, एकदम अच्छे अच्छे से करेंगे। और क्या करेंगे, जिन जिन की शक्ल गंदी गंदी है उनको एक तरफ, जिनकी शक्ल सुंदर सुंदर है या एक जैसी दिखती है उनको एक तरफ कर देते हैं। तो इन दोनों को हटा देते हैं, इसको हटा के शिफ्ट कर देते हैं कहां पे? कहां 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 कहां? इसको शिफ्ट ही कर डालते हैं, कोने में शिफ्ट हो जा भाई। और इसको भी शिफ्ट कर लेते हैं, इसको शिफ्ट करके ले आते हैं साइड में, इसको शिफ्ट करके ले आते हैं साइड में। ठीक है सर, अब ये शिफ्ट हो गया सर, ठीक है। अब देखो 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, इनकी शक्ल सेम सेम है। जिनकी शक्ल सेम वो एक तरफ, जिनकी शक्ल अलग अलग वो एक तरफ। कौन कौन शक्ल? ये आर आर वाले, आर 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 आर। बताओ भाई इधर कितना आ जाएगा? 60 ओम का एलसीएम, 60 ओम का एलसीएम, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, इसका एलसीएम 2R, यहाँ पे 2 + 2 + 1। क्या बात है सर, क्या बात है। कौन सी बात है भाई, नॉर्मल बात है ये तो। 6 3 2। सर किसका फोन आ रहा है? बताऊंगा कभी तुम्हें। 60 ओम, अरे जो तुम सोच रहे हो वो नहीं यार, वो नहीं। तो आर की वैल्यू कितनी है बच्चों? 150 ओम, 150 ओम, 150 ओम की वैल्यू आ गई, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 150 ओम। और स्पेस 5 का रेजिस्टेंस क्या था? आर। तो यानी इस पूरे का आंसर कितना हो जाएगा? 150 ओम, 150 ओम। आगे बात समझ में? आगे बढ़े, चलो सर आगे बढ़ो।
अब सर उसी वाले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या चीज भी गिवन है कि व्हाट इज द करंट इन द स्पेस 3, इसका हमें करंट भी जानना है सर। करंट, करंट निकाल दो सर। सर आपको पता है हमारे ब्रेन में भी करंट होता है, बिल्कुल। मुझे बताओगे? बता सकते हो बच्चों, बता सकते हो। देखो करंट कितना है बच्चों, वही तो जानना है सर। ओके, गिवन क्या है फिर? सर इस 3 ओम की शक्ल दिखाना पीछे, अभी दिखाता हूं। इसकी शक्ल थी सर 20 ओम, यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है? 20 ओम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमें गिवन है सर 20 ओम। ओके, वोल्टेज, वोल्टेज सर पैरेलल है ये, तो पैरेलल के अंदर वोल्टेज कैसे रहेगी? सेम वोल्टेज सर सेम रहेगी 220 वोल्ट। तो बताओ V इज इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। सर ये ओम चाचा जो है और ये जो पावर है, ये हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? क्या करें बच्चों, अब तो करना है, अब तो पीछे पड़ चुके हैं ये। 220 को 20 से डिवाइड करो, यू विल गिव, इट विल गिव 11 एम्पियर। शुई 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 शुई, हो गया। थर्ड बिल लपेट दिया आपने, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से करते हैं कौन सा? लास्ट क्वेश्चन। व्हाट शुड बी प्लेस्ड, व्हाट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन मेन कनेक्शन and the rest of the house electric appliance to save them from accidental high electric current? तो आपको पता है हाई इलेक्ट्रिक करंट से बचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों? बोलो बोलो सर, आप तो सुन लेते हो ना, समझो खुद ही। अरे यार गलती हो गई क्या मेरे को ये बोल के? अब जो भी है सर आप खुद समझो, चलो बोल दो यार। ठीक है, आ गया, मुझे समझ में आ गया क्या बोल रहे हो। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए किसका यूज किया जाता है बच्चों? फ्यूज और एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इन दोनों का यूज किया जाता है ताकि हमारा जो अप्लायंस है वो हाई इलेक्ट्रिक करंट से क्या हो जाए? बच जाए। बढ़िया। अब जाके एमसीक्यू सर, अब जाके क्या आया? एमसीक्यू आया, ठीक है। अब कराओ सर, ये एक थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, 23 का है। ये क्वेश्चन रिपीट हो भी सकता है बच्चों और नहीं भी हो सकता है। रीजन बीइंग ऐसे क्वेश्चन पहले बहुत आते थे लीस्ट काउंट वाले, अब नहीं आते, इसलिए मैंने यूनिक क्वेश्चन कराने की कोशिश करी है कि आप एक बार में यूनिक क्वेश्चन देख लो, समझ लो, जान लो, एक ही बार में आपके सारे यूनिक क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी से कभी प्रॉब्लम नहीं है। डन है? आ जाओ, देखो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमें बोल रहा है कि भाई आपको क्या फाइंड करना है? एक तो लीस्ट काउंट फाइंड करना है और एक इसकी क्या फाइंड करनी है? रीडिंग फाइंड करनी है। सर लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट ये देखो क्या होता है, तो लीस्ट काउंट होता है द मिनिमम वैल्यू एनी अप्लायंस कैन मेजर। अगर कोई भी मीटर है, कोई भी अप्लायंस है, वो मिनिमम वैल्यू जितनी मेजर कर सकता है। मिनिमम वैल्यू का मतलब एक डिवीजन की वैल्यू, एक डिवीजन की जो वैल्यू होगी उस रीडिंग को हम क्या बोलते हैं बच्चों? लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। सर हमने डीसी सुना है, एलसी है बच्चों ये, एलसी लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या है? क्या है लीस्ट काउंट? सर वो वैल्यू जो अप्लायंस सबसे मिनिमम मेजर कर सकता है, किसी भी अप्लायंस की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या बोलते हैं हम? लीस्ट काउंट। या एक डिवीजन की वैल्यू क्या बोलते हैं हम? लीस्ट काउंट। एक डिवीजन या फिर मिनिमम। कैलकुलेट कैसे करते हैं सर, बताऊं? रेडी? देखो फॉर्मूला क्या है सर इसका, तो बोला कि रीडिंग जितनी मेजर करनी है आपको, मान लो आपने कोई रीडिंग मेजर कर ली 1.5 या फिर 3, जो भी इसके अंदर गिवन हो वो लिख दो, और उस रीडिंग को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ डिवीजन से। क्या सर? नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन क्या होता है सर, बताता हूं। देखो लीस्ट काउंट का मतलब, मान लो आपने 1.5 लिया, क्या ले लिया बच्चों? रीडिंग ले ली 1.5, तो स्टार्टिंग से 0 से 1.5 पहुंचने में कितने डिवीजन लग गए? 1.5 पहुंचने में डिवीजन कितने लग गए? काउंट करो सर। इस 0 को काउंट मत करना कि ये 1 हो गया ना, गिनती 0 के बाद स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। कितने डिवीजन लग गए? 10 डिवीजन लग गए। तो बताओ इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया बच्चों? 0.15 वोल्ट। अब आंसर कंफर्म है, या तो ए या तो बी। सीओडी चले गए छुट्टी पर, सीओडी कहां चले गए? छुट्टी पर, ठीक है सर। सी भी चला गया और डी भी चला गया, इन दोनों की मृत्यु हो गई। मारो मत सर, ओके नहीं मारते, भेज देते, छुट्टी पे चले गए। लेकिन अब सारी कहानी रह गई सर रीडिंग की, रीडिंग की।
नहीं आया सर, नहीं आया ना तुम्हें, दोबारा देखो गधेड़ो, लीस्ट काउंट नहीं आया तुम्हें, दोबारा देखो। सर क्या बोला था आपने, रिपीट करना, रिपीट कर दे दो। जो वैल्यू आपने मेजर करी है वो वैल्यू लिख दो, रीडिंग लिख दो, और उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ डिविजन से। मान लो कोई बच्चा बोले सर आपने चीटिंग करी है, 1.5 लिया, मैं क्या लूंगा 3, 3 लो बच्चा। अब 3 तक पहुंचने में डिवीजन काउंट कर लो, यहां तक 10 हो चुके हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो यहां तक पहुंचने में कितने डिवीजन लगे, 20। इसको भी कैलकुलेट करोगे तो 0.15। ओ आ गया, अब आ गया होगा, है ना, आ गया ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। लीस्ट काउंट तो कंफर्म हो गया सर। अब बताओ बता दो रीडिंग क्या है, रीडिंग क्या है। तो रीडिंग देख लो, रीडिंग में हम करते हैं कुछ ऐसा, ये सब रफ कर देते हैं, आ जाओ। रीडिंग कुछ ऐसी है बच्चों, ब्लैक ले लो क्या, ब्लैक ले लेते हैं। रीडिंग कुछ ऐसी है कि जब आप यहाँ पे मेजर करने जाओगे तो यहाँ पे लिखा है 1.5, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू पे हमें रुक जाना है। तो अब रीडिंग लिखते हैं, रीडिंग कैसे लिखोगे सर, तो रीडिंग देखो, जो आप रीडिंग मेजर करने जा रहे हो उसमें 1.5 तो है ही, 1.5 तो है ही, उसके आगे आप कितने डिवीजन चले, 2 डिवीजन चले, कितने डिवीजन चले, 2 डिवीजन, 1 2 1 2 1 2 1 2 डिवीजन चले, और उस 2 डिवीजन में हर एक डिवीजन की वैल्यू कितनी फाइंड आउट करी हमने, 0.15, 0.15। सर ये लीस्ट काउंट था, इससे मल्टीप्लाई क्यों कर दिया। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, एक डिवीजन की वैल्यू, एक डिवीजन की जितनी वैल्यू आई उससे मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। और यहाँ पे हम कितने डिवीजन चले थे, 2 डिवीजन चले थे, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3 वोल्ट यानी कि 1.8 वोल्ट, 1.8 क्या आ रहा है बच्चों, वोल्ट, 1.8 वोल्ट। क्या इसको और भी तरीके से कर सकते हैं सॉल्व, तो दूसरा तरीका देखो, मान लो यहां पर जाना तो काउंट ही कर डालो, यहां से यहां तक डिवीजन कितने, 1 2 3 4 5 10 और 12, कितने डिवीजन आ गए सर, 12 डिवीजन। दोबारा बोलो सर कितने, 12 डिवीजन आ गए, कितने डिवीजन आ गए, 12, और हर एक डिवीजन की वैल्यू आपने फाइंड करी थी 0.1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 0.1 नहीं सॉरी 1.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट। ऑप्शन बी, बी फॉर बल्ले बल्ले, डन है, बल्ले बल्ले हो गया सर, बढ़िया, मजेदार, मजेदार क्वेश्चन था, मजा आ गया। ये तो बहुत आसान है सर, ये तो हर एक बच्चे को आता है, मैं कुछ भी नहीं बताता, बच्चा फिर भी करके आता है। क्या है सर, रेसिस्टिविटी फाइंड करनी है हमको, और जो गिवन है वो ये है, ठीक है, आ जाओ। फॉर्मूला कौन सा, R इक्वल्स टू रो L बाय A। रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 60 ओम। रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी फाइंड करनी है, लेंथ 3 एम, सॉरी 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 कितना है, 3 मीटर, सही तो लिख रहा था। एरिया कितना है, 4 इंटू 10 टू द पावर, 10 टू द पावर नेगेटिव 17 मीटर स्क्वायर। अब कदम गानी, सर ये तो बहुत आसान है, ये तो हम ही कर देंगे, कर दो फिर, अपॉन में 3 से ये गया 28। सर इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं क्या, आते हैं बच्चों, कभी कभी आते हैं। सर हमारे साथ होगा ऐसा, बिल्कुल होगा, आएगा आएगा, डन है सर, ये तो आसान था, बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज का, देखो क्या लिखा हुआ है, जरा ये लास्ट है ना सर, हाँ ये लास्ट है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये भी बच्चों से थोड़ा बहुत क्या हो जाता है बच्चों, गलत हो जाता है, अगर वो उसको गलत रीड आउट कर लेते हैं तो। देखो ध्यान से, इसने बोला क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ। रेजिस्टेंस क्या हो गया है, हाफ हो गया, रेजिस्टेंस कैसा हो गया है, हाफ हो गया है सर। अदर पैरामीटर्स रिमेन्स अनऑल्टर्ड। अनऑल्टर्ड का मतलब क्या होता है सर, अनऑल्टर्ड का मतलब होता है बच्चों कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है, बाकी रिमेन्स सेम, कुछ भी चेंज नहीं आया उसमें, अनऑल्टर्ड है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टर्स फील्ड, ठीक है। हीट फाइंड करिए तो हीट का फॉर्मूला बोलो सर, ये तो वो होता है आई स्क्वायर इंटू, सॉरी आई स्क्वायर आर इंटू टी। सर इसका मतलब हमें समझ में आ गया, क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, हाफ हो रही है, बाकी सबको सेम रखना है, तो ये भी सेम, रेजिस्टेंस हो गया हमारा हाफ,
तो सर हम समझ गए, इसको आप ऐसे कर दो, ये भी सेम है, ये भी सेम है, यानी हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस हाफ हो रहा है तो हीट भी क्या होगी, हाफ है कि नहीं। फिर बच्चा क्या टिक कर देता है, हाफ टिक करता है। और आपको जान के खुशी होगी या दुख होगा, ये आंसर गलत है। क्या बात कर रहे हो सर, हमारे मार्क्स कट जाते हैं? यस, कट जाते, क्या कट जाएंगे अगर आपने यही टिक कर दिया तो सर आपने तो यही बोला है, क्वेश्चन ने यही बोला है कि सेम है, बाकी सब तुमने सही किया है, गलत क्या है, गलती बता दो। गलती ये है, आप ये मान बैठे बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ के कि अगर रेजिस्टेंस हाफ हो रहा है तो बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम। जबकि आप एक चीज भूल गए, ओम चाचा जो कह के गए थे वो हमें ये बता के गए थे, अगर कभी भी रेजिस्टेंस कैसा हो जाए कम, तो करंट क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, करंट बढ़ जाता है। तो सर जैसे ही आप आर को चेंज करोगे तो आई भी क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट नहीं रहता, ये कांस्टेंट नहीं रहता। क्या बात कर रहे हो सर, अच्छा हुआ बचा लिया आपने। यस, अब देखो करना कैसे, करना कुछ ऐसे बच्चों, आप वैल्यू ले लो क्या, सर हीट का फॉर्मूला ही चेंज कर दो, ये गंदा गंदा फॉर्मूला है, इसको ना क्या कर दो, चेंज कर दो, ठीक है। इसको ऐसा बना दो कि ना इसमें चेंज ना आए, कर देते हैं। आप देखो आई स्क्वायर का मतलब आई इंटू आर इंटू टी लिख दिया मैंने इसको। ऐसा करने से फायदा हुआ, हमें ये पता है v इक्वल्स टू आई। क्या बात कर रहे हो सर, v इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो ये आई आर क्या बन गया सर, v बन गया। सर ऐसा बनाने पे भी काम नहीं चला, ऐसा बनाने पे भी काम नहीं चला, क्यों, क्योंकि अभी भी करंट जिंदा है। तो सर करंट का भी निकाल दो, करंट को क्या लिख दो, v बाय आर लिख दो। ओए सर आपने आई को एच बना दिया, ओ भाई साहब बचा लिया आपने, ये क्या लिख दिया था मैंने इस बार, देख रहे हो तुम्हारी संगत का नतीजा। आई सर हम पे इल्जाम लगा देते हो आप तो, क्या करें बच्चों, अपनी गलती छुपाने का यही तरीका है टीचर अपनी गलती ऐसे छुपा सकता है। वी स्क्वायर बाय आर इंटू, अब सही है सर, अब जो फॉर्मूला है वो काम कर जाएगा, अब फॉर्मूला काम कर जाएगा, क्या करेगा सर काम, बताना। वी स्क्वायर बाय आर इंटू जो टी लिखा था आपने, अब आप रेजिस्टेंस चेंज करते हो तो उससे वोल्टेज अनऑल्टर्ड रहेगा, टाइम भी अनऑल्टर्ड रहेगा, यानी कि सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो हीट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, करेक्ट, डायरेक्टली नहीं हुआ। सर इस पहले वाले फॉर्मूले से कैसा आ रहा था, डायरेक्टली आ रहा था। डायरेक्टली वाले में प्रॉब्लम ये थी कि रेजिस्टेंस चेंज करने पे क्या भी चेंज हो जाता है, करंट भी चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप रेजिस्टेंस चेंज करोगे तो वोल्टेज और टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। तो आप बताओ रेजिस्टेंस को क्या करना था, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, रेजिस्टेंस को क्या करना था सर, हाफ, रेजिस्टेंस को कर दो हाफ, और ये दोनों इनवर्सली हैं, तो रेजिस्टेंस हाफ होगा तो हीट क्या हो जाएगा सर ये हो जाएगा डबल, दोनों रेसिप्रोकल हैं, उल्टे हो जाएंगे, एक हाफ तो अगला डबल हो जाएगा। तो सही आंसर जो है वो सी ना होके क्या होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए बताओ, दैट इज डबल, डबल डबल डबल, टू टाइम्स, बी फोर बल्ले बल्ले। सही आंसर क्या है, बी फोर बॉम्बे, बल्ले बल्ले। कलर कर दो सर इस पे बढ़िया ये। और आज की कथा क्या होती है बच्चों, समाप्त, द एंड। हमने सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखा, समझा, जाना। किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर दो, या तो आप वीडियो को क्या कर लो, रिवाइंड करके देख लो, आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और जैसे ही मैं नया लेक्चर लाऊंगा आप मुझे कमेंट करके बता दो आपको कौन से चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत है। यूनिक क्वेश्चंस होंगे, एकदम बढ़िया लेवल के क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है बच्चों। I will see you in the next video. Bye bye.